मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं जैसा कि अलग अलग मोहल्ले में हम जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं जो शहर का पूर्वी छोर है, ये झरना टोला कहा जाता है। नई कॉलोनी है झरना टोला की और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर अंडरपास या ओवरब्रिज की, चूँकि लंबी यहाँ पर रेलवे की क्रॉसिंग है और कई दशकों से लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर ओवरब्रिज और या फिर अंडरपास बन जाए। लेकिन अभी वीर बहादुर सिंह ने सपना देखा था जब गोरखपुर के विकास का, तब से लेकर आज तक यहाँ पर जो रेलवे का ट्रैक है उसके या वहाँ पर अंडरपास नहीं बन पाया और ना ही ओवरब्रिज बन पाया, इसलिए लोगों को शहर में आने और जाने में तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं और तमाम लोग हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, उनसे जान लेते हैं। चूँकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और गोरखपुर से रवि किशन चुनाव मैदान में दूसरी बार हैं, काजल निषाद उन्हें टक्कर दे रही हैं, तो बात कर लेते हैं। ये बताइए किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? विकास के मुद्दे पे करेंगे, शिक्षा के मुद्दे पे करेंगे और ये क्रॉसिंग जो है बहुत उससे बहुत दिक्कत है हो रहा है आने जाने में, और कोई मुद्दा। ये बताइए कितने साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? आप यहाँ के रहने वाले हैं तो शहर आने जाने में दिक्कत होती होगी, क्रॉसिंग अक्सर बंद रहती है या क्या और समस्याएं यहाँ की? समस्या तो यहाँ पे हमेशा रहता है, जो क्रॉसिंग हमेशा बंद रहती है, जो है सबसे ज़्यादा यहाँ की ओवरब्रिज की ज़रूरत है। और आने में दिक्कत है, शहर में जाना जाना हो कि पेशेंट की दिक्कत हो गई तो आने जाने में भी दिक्कत होती है, जो क्रॉसिंग हमेशा बंद ही रहती है। अच्छा, सड़कें तो काफ़ी चौड़ी दिख रही हैं, लेकिन क्या लग रहा है, क्या समस्या? सर समस्या यहाँ सड़क तो कहीं चौड़ा है और कहीं कम है, और सबसे ज़्यादा ये कुछ शिविर इसमें बने हैं सर। थोड़ा सा बारिश होता है तो पूरा रोड पे पूरा पानी ही पानी आ जाता है। गंदे पानी में बच्चे स्कूल जाना ले आना बहुत सी दिक्कतें हैं। दूसरी चीज़ शाम को अगर या किसी समय रात में भी या दिन में भी अगर किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो सर क्रॉसिंग बहुत परेशान करता है। अगर 10 मिनट के लिए हम लोग को पेट्रोल भी भराना जाना होता है कूड़ाघाट की तरफ तो भी 4 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा सर उसकी परेशानी बहुत ज़्यादा ही क्रॉसिंग को लेके। क्या लग रहा है गोरखपुर में किस तरह का माहौल दिख रहा है? रवि किशन या काजल निषाद, कौन आपको हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? सर अभी तो ना काजल निषाद आई हैं वार्ड में और ना ही हमारे शुक्ला जी आए हैं, रवि किशन जी। और जब तक आएंगे नहीं तब तक माहौल का कुछ पता नहीं चलेगा। यही तो देखिए पूर्वी छोर है और यहाँ पर न रवि किशन अभी तक आए हैं, शहर का पूर्वी छोर है और यहाँ पर तमाम लोग ऐसे भी हैं जो नेपाल राष्ट्र से भी ताल्लुक़ रखते हैं और पहाड़ी टोला भी है पास में, लेकिन यहाँ पर सांसद रवि किशन नहीं आए हैं और ना ही काजल निषाद जो प्रत्याशी हैं गठबंधन की। तो जान लेते हैं कि आप बताइए आपको क्या लग रहा है, आए हैं यहाँ पर हालचाल लेने के लिए? कोई नहीं है अभी तक, कोई भी यहाँ पे ना आएगा ना आया है। उन से कोई मतलब ही नहीं है। डरते तो नहीं है भाई साहब, क्रॉसिंग बंद हो जाएगी और इधर फंस जाएंगे? नहीं, डरते नहीं है। और क्रॉसिंग वाला जो बात है वो सांसद जी ने मन से ही घोषणा किया है कि ओवरब्रिज पास हो चुका है। हाँ, मन से घोषणा कर दी है सांसद जी? नहीं, गोरखपुर में अच्छा वादे करते हैं लेकिन पूरे हो पाते हैं? नहीं पूरे नहीं हो पाते हैं वादे। क्या लग रहा है, डरते हैं सांसद जी इधर आने से और प्रत्याशी की, कहीं क्रॉसिंग बंद हो जाएगी फंस जाएंगे? सांसद जी जब से आए यहाँ से मुंबई चले जाते हैं, वो एक सेलिब्रिटी हैं, मतलब हेलीकॉप्टर से आए हुए प्रत्याशी हैं, उनको लोकल समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 30 साल हमारा एज हो गया, हम 30 साल से देख रहे हैं, एक बार जाने में कम से कम 1 घंटा हमारा वेस्ट होता है। यहाँ पे क्या कहते हैं सैनिक स्कूल्स हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल, एयरफोर्स पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, 2 डिग्री कॉलेज और तमाम क्या कहते हैं कि 1 दर्जन के करीब आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं। ये सब बच्चे जब क्रॉसिंग बंद होता है तो उसी में बीच में भाग दौड़ करते रहते हैं। अगर कोई घटना हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए बड़ा सवाल उठाया इन्होंने, कई स्कूल हैं, 1 दर्जन से अधिक स्कूल हैं, आर्मी स्कूल भी है, केंद्रीय विद्यालय भी है और क्रॉसिंग बंद हो जाती है तो 1 से 1.5 घंटे क्रॉसिंग बंद होने से उसके नीचे से बच्चे निकल कर जाते हैं। बहुत ही गंभीर बात है और ये बात लोगों की हम पहुंचा रहे हैं। आप बताइए, आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वीर बहादुर सिंह ने जो सपना देखा था तो अंडरपास बने या ओवरब्रिज बने, तो यहाँ के लोग अभी तक उसका फ़ायदा नहीं पा पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देता हूं और भाई आपने जो सवाल उठाया है बहुत बेहतरीन है। माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने जो सपना देखे थे वो उनके मृत्यु से जो यहाँ का विकास का पहिया था थम गया। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बार बार सिर्फ जुमला दिखाते हैं और कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सारी बातें जुमले में ही रह जाता है।
और अभी ये लोग भी बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हमारा अंडरपास है, रेलवे क्रॉसिंग का पास है, इसको हम 96 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। अभी हाल ही में काजल निशान, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी तो नहीं बन पाए। कांग्रेस की गवर्नमेंट उस समय केंद्र में थी, सेंट्रल राज्य में नहीं थी, जिसके कारण से ये व्यवस्था नहीं मिल पाया। तो जब हमारा दोनों जगह पे रहेगा तभी हो पाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह पे गवर्नमेंट है, और माननीय विधायक जी हमारे जो है वो इस समय माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, और ये उनका क्षेत्र भी है। लेकिन ये समस्या इतनी जटिल है, कभी उनको दिखाई नहीं देता। सिर्फ कहते हैं कि विकास करें, विकास करें, विकास शून्य है यहाँ पे। क्या लग रहा है? विकास शून्य है, विकास शून्य दिख रहा है। विकास शून्य नहीं है। विकास कुछ है, जैसे क्रॉसिंग की ये समस्या है, ये जटिल समस्या है। विकास शून्य दिख रहा है। विकास गोरखपुर 2017 से पहले कैसा था और 2017 के बाद गोरखपुर कैसा है, ये लोगों से छिपा नहीं है। यहाँ गुंडागर्दी कम हो गई है, एम्स बन गया, FCI बन गया, पिपराइच चीनी मिल चालू हो गया, लेकिन लोगों को विकास दिखेगा नहीं। सही काम किसी को नहीं दिखता है। अच्छा, भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, लेकिन प्रदेश में नहीं थी, इसलिए अंडरपास या ओवरब्रिज नहीं बन का जो भी काम होता है वो सेंट्रल के अंडर में आता है, ना कि राज्य सरकार के अंडर में आती है। चाहते तो बनवा देते, 10 साल रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप बताइए, सही बात जवाब देंगे आप? ऐसा नहीं है, जैसे कि भाई कुछ चीज़ें होता है स्टेट गवर्नमेंट लेवल की मामला होता है। जैसे पुल बनाने के लिए हम सेंट्रल मिनिस्ट्री आपका वो क्रॉसिंग तक ही पुल बनाती है, जो पब्लिक चलेगी वो सेतु निगम राज्य सरकार के दिन होता है। तो गठबंधन था, अभी गठबंधन है, और पहले भी प्रदेश में सपा की सरकार रही, बसपा की रही, सेंट्रल में कांग्रेस की रही, तब भी नहीं बना पाई। ये केवल बस भाजपा की अच्छाई नहीं दिख रही है, भाजपा की केवल बुराई दिख रही है, और भाजपा पूरे देश को साथ ले जाएंगे। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है कितना विकास दिख रहा है? और काजल निषाद हो और चाहे रवि किशन हो, क्या लगता है कुछ कर रहे हैं गोरखपुर के लिए? माननीय सांसद जी 5 वर्ष उनके एक कार्यकाल पूरे हो गए, ठीक है। आप माननीय सांसद जी का एक शिलान्यास उनके निधि का पूरे गोरखपुर में दिखा दीजिए कि उनकी निधि से कोई काम हुआ है। ये आप पत्रकार साथी हैं, आप जगह जगह सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक पत्थर उनके निधि का दिखा दीजिए तो मैं पूछूं 5 साल में उन्होंने क्या किया है। रही बात विकास का, विकास करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है, और अगर कोई सरकार जिम्मेदारियों से अपने भग जाती है तो उसके लिए जनता नहीं जवाबदेह है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस शहर के माननीय विधायक हैं, और उसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी अनवरत 5 बार सांसद रहे हैं। उसके पूर्व 4 बार या 5 बार माननीय पूर्व बड़े महंत अवैधनाथ जी महाराज रहे हैं। और किसका निधि का पैसा कितना उपयोग होता था ये किसी से बताना नहीं, आप भी जानते हैं। कितना पैसा वापस जाता था ये अब हमको कहने की जरूरत नहीं है। तब ना स्टेट में सरकार थी, ना केंद्र में सरकार थी। अब विकास दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री हुए हैं योगी आदित्यनाथ। जो अपनी निधि का सदुपयोग नहीं कर सकता छोटे से बजट का, तो फिर बड़ा बजट ले आना बड़ा कई गांव को उन्होंने गोद लिया, और तमाम विकास की गंगा बहाई। जिन गाँव को गोद लिए हैं माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको एक बार सर्वे कर लीजिए आप। वनटांगिया गांव हम लोगों ने देखा है, तस्वीर बदल गई और राजस्व गांव का दर्जा मिल गया। सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं मुहैया हो गई। बिजली आज़ादी के बाद से नहीं पहुंची थी, अब पहुंच गई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत वहाँ की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, गोरखपुर का नागरिक होने के नाते, उनका मतदाता होने के नाते मैं उन्हें बधाई देता हूँ। चलिए, बधाई दे दिया आपने, और आप देख सकते हैं बधाई भी मिल गई है। तो क्या लग रहा है, इन्होंने बधाई तो दे दिया, लेकिन हाँ, सांसद ये चुनाव सांसद का माननीय मुख्यमंत्री हम नहीं बनाने जा रहे हैं। इस नाते मैंने सवाल किया है कि 5 वर्षों में माननीय सांसद जी का कार्यकाल बीता है, और माननीय 5 वर्षों में माननीय सांसद जी का एक निधि का पत्थर दिखा दीजिए। मेरा सवाल है आपसे। यहाँ आए भी नहीं? यहाँ आते तो हर हर महादेव आए, यहाँ देखिए हर हर महादेव। नहीं, सांसद जी रवि किशन जी यहाँ गोरखपुर के लिए उन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम किया है, और यहाँ पे गोरखपुर महोत्सव, पिपराइच महोत्सव और अन्य महोत्सव में भी उन्होंने जोर किया है। और यहाँ पे फिल्म के बारे में भी उन्होंने किया। उन्होंने अभी हाल ही में एक फिल्म बनाई है यहाँ पे, हर हर महादेव की नगरी, ये सब फिल्म उन्होंने कला क्षेत्र में किया है। अगर केवल रवि किशन जी, शुक्ला जी की बात कर रहे हैं, फिल्में बनने से विकास हो जाएगा शहर का? फिल्में बनने से राजस्व का विकास होगा। बिल्कुल, विकास तो विकास है ना सर। राजस्व का विकास होगा क्या? मुझे सुनिए, मेरे पास है नहीं तो राजस्व दूंगा कहाँ से? आप बिस्किट खरीदते हो,
उस पर टैक्स 18 18%। चलिए सांसद जी को नहीं मैं वहीं ले आ रहा हूँ, विकास पे ही ले आ रहा हूँ, आपको विकास के आईना दिखा रहा हूँ। माननीय सांसद जी की सरकार है सेंट्रल में, पिछले 10 वर्षों से है, और एक कापी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, GST देते हैं 18%, ठीक है। और एक बिस्किट खरीदते हैं उस पर भी देते हैं। एक बैग बच्चा जो लेके चलता है, कापी किताब पेंसिल रख के, एक पेंसिल पे भी 18% GST है। लेकिन माननीय, एक मिनट, आपको जब अवसर मिलेगा तो आप पूरा, आपके बीच में मैं बोला नहीं, और बच्चा बनने की कोशिश मत करिए, पौड़ हो गए हैं। मैं कह रहा था कि जब माननीय सांसद जी की सरकार GST लागू करती है तो सोने पे GST 2% है, हीरे पे GST 2% है, लेकिन पेंसिल पे 18% है। ये सवाल है इस सरकार से, ये विकास है सरकार का। लेकिन 370 हट गया, GST लगा 370 हट गया, किसको लाभ हुआ? आप गए वहाँ शिफ्ट हो गए? अगर 370 से अगर लाभ होता तो जो लोग वहाँ से पलायन किए तो उनको क्यों नहीं ले बसा दिए? बसाना चाहिए ना। क्या लग रहा फायदा हुआ 370? देखिए 370 हटने से वहाँ के जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों को फायदा हुआ है। अरे जम्मू कश्मीर ब्राह्मण पलायन कर गए और पिछले 10 वर्षों में एक ब्राह्मण को अपने शिफ्ट नहीं करा पाया। बस एक मिनट को जी, एक ब्राह्मण को वापस नहीं ले गए, 10 वर्षों में कब ले जाओगे? चलिए जवाब ले लेते हैं, आप बोल। 370 हटने से फायदा ये हुआ कि सेना पे पत्थर नहीं चलता है। आज जा करके आप आराम से झंडा फहरा सकते हैं, वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। ये तो पहले वही दाग दिया जाता था। इस बात को बताइए। और वहाँ टूरिस्ट बढ़े हैं, वहाँ पे टूरिस्ट बढ़े हैं जम्मू कश्मीर में, पहले टूरिस्ट नहीं जाते थे। इनसे भी जान लेते हैं कुछ आप कह रहे हैं। अनुच्छेद 370 की बात कर रही है भाजपा, जहाँ पे जो लद्दाख और ये आपका जम्मू कश्मीर बनाया गया है, जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे उनके प्रत्याशी ही नहीं लड़ रहे हैं। अगर अनुच्छेद 370 का ये अगर इतना प्रभाव होता तो सोनम वांगचुक और जो लद्दाख में लोग, वहाँ की जनता जो इतना उनका विरोध कर रही है, उसका क्यों नहीं वहाँ पे मतलब उनके मतदाताओं को हटा रहा है? मिलना चाहिए ना। 370 हटाया उन्होंने, ले आया तो कंटेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अभी क्या लगता है। चुनाव है तो यहाँ चुनाव है तो सांसद और जो प्रत्याशी है उनको आना चाहिए, यहाँ भी लोगों का हाल लेना। हाँ भाई, हाल लेना चाहिए। यहाँ पे गठबंधन की प्रत्याशी यहाँ हाल चाल लेना हो चुका है। काजल निषाद जी का यहाँ पे कई बार आपको मैं बता दूं, वो सब चीजें तो ठीक है, लेकिन हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। जो काम करेगा धरातल पे उसको हम सपोर्ट करेंगे। तमाम लोगों से बात हुई इस झरना टोला मोहल्ले में, और लोगों का कहना है कि जो काम करेगा उसी की सरकार बननी चाहिए, उसी को वो वोट दें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।